तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं विनय शर्मा। आज हम लोग जो है क्लास 10 फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं और आई होप सो आपके एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ टॉपिक इलेक्ट्रिकल करंट का, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना आता है और कितना आप लोग जो है एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। Electric current is the flow of electric charges through a conductor in विद्युत धारा वह दर है जिस पर विद्युत आवेश किसी चालक में, अब आप देख समझ सकते हैं किसी चालक में। अब ये चालक क्या होते हैं? चालक वो चीज होती है जिसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट इजीली जो है पास हो सकता है। जैसे हम बोलेंगे कोई भी मेटल हो गया, जैसे लोहा है आपका, उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाएगा। आपका सिल्वर है, चांदी हो गया, साथ में गोल्ड हो गया, जितने भी मेटल्स हमारे होते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है हमारे ये सब जितने भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं जिसमें इजीली जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो जाता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन हमारी विद्युत धारा क्या होती है? जो किसी भी चालक में इजीली जो है प्रभावित हो जाती है, यानी कि इजीली जो है चली जाती है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा, तो बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उसको हम एम्पियर बोलते हैं, यानी कि जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एम्पियर कहलाता है। ठीक है। तो एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा जो होती है उसका जो यूनिट होता है, यानी कि जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी एम्पियर, यानी कि एम्पियर। आप इसको यानी इसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ए हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट की जो है यूनिट हो गई। ठीक है। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि एसआई यूनिट हमारा हिंदी में एम्पियर कहलाता है। और ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप में एग्जाम से पूछा जाता है, याद होगा आपको। और आप लोग अगर पीवाईक्यूज देखेंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन 100% मिलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी जो मात्रक यानी कि जो उसकी यूनिट होती है उसको हम लोग एम्पियर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो उसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब जो आगे चलते हैं, देखिए आगे हमारे पास आता है डायरेक्शंस ऑफ करंट। करंट का जो डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन किस टाइप से चलता है। तो आप याद रखिएगा, जो करंट का डायरेक्शन होता है यानी कि जो धारा का डायरेक्शन होगा वो हमेशा ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाएगा, यानी कि नेगेटिव की ओर जाएगा। ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव। आप लोगों ने एक बैटरी देखी होगी। तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्शंस की, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस टाइप से फॉलो करता है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोगों ने सेल देखा होगा, जो बेसिकली हम लोग घड़ी में यूज करते हैं, जो हमारे घरों में घड़ी होती है उसमें यूज करते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जैसे पुराने जमाने में रेडियो होते थे वहां पे यूज होता था। तो मैं एक छोटा सा फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास सेल है, ठीक है ना। तो सेल इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है। तो सेल का ये टॉप है, ये पॉजिटिव होता है हमेशा, और जो आपका सेल का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये नेगेटिव होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो होगा वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाएगा, यानी कि यूं जाएगा। ठीक है ना। याद रखिएगा, जब भी आप कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक वायर पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं, एक वायर नेगेटिव डायरेक्शन से लेते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे लेट्स सी हमने यहाँ पे एक बल्ब ले लिया। ठीक है। तो आप देखेंगे जब हम इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जल जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी जो हमारा करंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें भी पूछता है कि जो धारा होती है, जो करंट का फ्लो होता है वो कहां से कहां की ओर होता है। तो आपने याद रखना है कि जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर होता है। ठीक है। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसको भी नोट कीजिएगा और फिर इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ। ठीक है।
चलिए अब देखते हैं चलो आगे क्या चल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कन्वेंशनल करंट वर्सेस इलेक्ट्रॉन फील्ड, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या होता है, बेसिकली परंपरागत धारा एक धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है, वास्तविक इलेक्ट्रॉन प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाता है, और जो हमारी परंपरागत धारा होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, कभी कभी क्वेश्चंस इस टाइप से भी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं और बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या चाहिए। तो आपको याद रखना है, जब भी बात करेगा ये परंपरागत धारा की, तो परंपरागत धारा जो होती है हमेशा धनात्मक, यानी कि जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, ठीक है। और जो हमारे वास्तविक इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होता है वो हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। तो जब जिसके अंदर ऋणात्मक चार्ज होगा वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, और जो परंपरागत धारा यानी जो हमारी स्टैंडर्ड धारा होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे मैंने सेल की बात करी, तो सेल में हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन में आवेश जो है ऋणात्मक होता है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन में जो धारा जाएगी वो ऋणात्मक से धनात्मक यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाएगी। अब आप छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम लोग अगर कोई सपोज एचटी लाइट जा रही है और अगर कोई उस लाइट के करंट के उसमें इफेक्ट में आए तो वो उस पर चिपक जाता है ना। तो देखो क्या होता है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप जानते हैं, और वो धारा पॉजिटिव है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम उस नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे में, ऋणात्मक और धनात्मक एक दूसरे को खींचेंगे अपनी ओर, है ना। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो खींचेंगे। जैसे आपने चुंबक देखा होगा, चुंबक में एक पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एक नेगेटिव डायरेक्शन, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। अगर दोनों सेम है, अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी कि रिपल्स करेंगे, और अगर दोनों सेम है यानी दोनों एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलरली इसमें भी होता है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या करेंगे, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर दोनों सेम है यानी नेगेटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा। मैग्नेट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैग्नेट का एग्जांपल एक ऐसा एग्जांपल होता है हमारे पास जिससे हम लोग इजिली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो हमारा विद्युत धारा इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगर सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, और अगर दूसरा चुंबक मैंने लिया, ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है। तो देखिए जब ये दोनों पोल जो है क्या होंगे, जब ये दोनों सेम होंगे, देखो नॉर्थ और साउथ है ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर खींचेंगे, इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, यानी कि ये चिपकने की कोशिश करेंगे एक दूसरे का। एज फार एज अगर ये अपोजिट होता, अगर मैं बोलता कि यार ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये इसको इधर को फेंकता और ये इसको इधर को फेंकता। सिमिलरली अगर मैं साउथ पोल की बात करूं, ये भी साउथ पोल है मेरा और ये भी मेरा साउथ पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसको इधर को फेंकेगा ये इसको इधर फेंकेगा, यानी कि चुंबक कभी भी आपस में चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को कि जब भी परंपरागत धारा होगी तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी, और जब भी वास्तविक इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। बस इस चीज को याद रखना है आपने, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का हम देखते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, कुछ फिगर्स आपने लेके आए हम लोग जो इसके इजीली आपको ड्राइव करेगा, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिक्स, देखिए ये है आपका, देखिए अब ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जो हम लोग जब भी प्रैक्टिकल्स करते हैं
जब बड़ी क्लासेस में प्रैक्टिकल्स करते हैं तो ये हमारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको समझना होता है हमें। तो देखो होता क्या है बेसिकली इसमें, ये हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है ना, वोल्टेज को काउंट करता है, इसको अपन लोग वोल्टामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा वोल्टामीटर है, ठीक है ना। तो इसको अपन लोग, इससे हम लोग किसी भी जो भी सर्किट होगा इसमें कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो इससे चेक किया जाता है। ये आपका रेजिस्टेंट है, ठीक है। और आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या होता है? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंट का जो रेशियो होता है वो होता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। या आप लोग एक काम करेंगे, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर है, ठीक है, और इसका वजगुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका V बराबर आई आर, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर। देखो ये ओम्स लॉ होता है बेसिक, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आई फॉर एम्पियर, ये हमारा करंट का हो गया, ठीक है ना। और ओम्स लॉ बेसिकली V यानी कि वोल्टेज और एम्पियर यानी कि धारा और रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इन तीनों का जो रेशियो होगा वही आपका V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि ये ओम्स लॉ होता है, ठीक है। देखो अब ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये पूरा एक पर्टिकुलर पाथ है, सर्किट है, ठीक है ना। ये क्या है? ये एक सर्किट है हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो जब हम लोग ना इस सर्किट को, ये हमारा स्विच है यहाँ पे, जब हम इस स्विच को ना इससे कनेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है तो ये पूरा परफेक्ट हो गया। देखो अगर आप मानो कि लेट्स सी ये आपका बल्ब है, जैसे हमने ये बल्ब बनाया है यहाँ पे और ये बैटरी है, तो जब हम इस स्विच को कनेक्ट करेंगे इसके साथ तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जो है बल्ब जल जाएगा, ठीक है जी। सिंपल सा काम है। बल्ब कब ओपन होगा? जब हमारा पूरा सर्किट, यानी कि देखो ये सेल का टॉप है यानी कि ये पॉजिटिव है, और ये सेल का बेस है यानी कि ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परफेक्ट जो है जुड़ जाएंगे, देखो पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा, और उसके बाद हमने जो ये की थी, की समझ लीजिए इसको, या आप इसको स्विच बोल सकते हैं, जैसे हमारे घरों में होता है, हमारे घरों में स्विच बोर्ड होते हैं। स्विच में क्या होता है, एक वायर को हम लोग क्या करते हैं, वायर के बीच में एक स्विच लगा देते हैं। जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो स्विच ऑन करके क्या होगा, पूरा सर्किट बन जाएगा, ठीक है ना। वो पूरा एक सर्किट बन जाता है और आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया, अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, वो सर्किट वहां पे पॉज हो जाएगा, वहां पे बंद हो जाएगा। अब जब ये बंद हो गया तो बंद होने के बाद क्या होगा, बंद होने के बाद वो लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। सिमिलरली हम जो घरों में वायरिंग करते हैं, या जो भी हमारे घरों में वायरिंग है, या एज पर एज जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, तो उनमें की का फंक्शन सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक का फंक्शन सेम होता है, जाएगा वही पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही जाएगा। बस क्या है, केवल जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनमें जो करंट का फ्लो होता है अलग अलग होता है, ठीक है ना। किसी को ज्यादा करंट चाहिए, किसी को कम करंट चाहिए होता है, ठीक है। जैसे एसी है, एसी को ज्यादा करंट चाहिए, और वॉशिंग मशीन होती है घरों में, उसको कम करंट चाहिए होता है। बल्ब है आपके, उनमें कम करंट चाहिए। तो डिपेंड्स ऑन कि किस प्रकार के जो है हमारे पास जो है घर में या कहीं भी मान लीजिए हमारे पास उपकरण है जिनमें करंट फ्लो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारे करंट V इज इक्वल टू आई आर की फॉर्म में आप जानते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। मैं बात करता हूँ, आगे चलता हूँ आपके साथ और आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये एक पूरा परफेक्ट हमने सिंपल सर्किट आपके लिए बनाया है। इसमें देखो क्या है, देखो आप दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यानी सेल का पॉजिटिव है ये, ठीक है। ये सेल का यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे सेल का नेगेटिव है। अब देखो ये फ्लो यहाँ से चलना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से चलना शुरू, इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। गए गए गए, ये गए, ये बल्ब में गए, बल्ब पे देखो यहाँ पे हमारे पास फिलामेंट्स लगा होता है इसका, यहाँ से गए। सिमिलरली यहाँ से नेगेटिव गया, ये गया, ये गया, यहाँ से नेगेटिव गया, गया गया, और यहाँ तक पहुंच गया नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, देखो यहां तक पहुंच गया, ये पॉजिटिव इस सर्किट के थ्रू यहां तक पहुंच गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव पहुंच गया ना, ठीक है, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ।
लाइट नहीं जली। क्यों नहीं जली? क्योंकि हमने जो यहाँ पे स्विच था, जो यहाँ पे की थी ना, ये ठीक है ना, फिजिक्स में उसको की भी बोलते हैं, बट आप इसको समझिएगा, बेसिक अपने घर में डेफिनेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे स्विच ले लीजिए, स्विच मान लीजिए, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो ये पूरा सर्किट जो है क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव यहाँ से आना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। तो आपका पूरा सर्किट ये बन गया। एज पर एज अगर आपने स्विच ऑफ ऑफ कर दिया, यानी स्विच ऑफ कर दिया, तो आपने करा क्या, ये परिपथ जो होता है सर्किट को आपने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। और आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं और जो नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जो हमारे पास धारा जारी है, उनका हमने सर्किट ब्रेक कर दिया। तो जब सर्किट ब्रेक होगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक होने के बाद प्रॉपर जो है धारा नहीं बहेगी, और जब धारा नहीं बहेगी तो क्या होगा, जो आपका ये बल्ब है इस पे लाइट नहीं जलेगी। ठीक है जी, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, और ये एग्जांपल है ऐसा कि आपके घरों में, आपके आसपास में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आपने समझना है इसको कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और किस टाइप से हम लोग जो सर्किट में धारा का फ्लो करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें हमारी होती हैं। तो इसको नोट कीजिएगा, बाकी फिर देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है ना, वैद्युत विभव क्या होता है ये हमने समझना है। देखिए, तो देखो वैद्युत विभव क्या होता है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वह कार्य है जो अनंत से एक इकाई धनात्मक आवेश पे लाने में किया जाता है। थोड़ा समझना है इस चीज को भाई, क्या बोल रहा है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव वह कार्य है जो अनंत से एक इकाई धनात्मक आवेश लाने में किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पॉइंट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी से एक इकाई तक धनात्मक आवेश जब हम लाते हैं तो वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है ना, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो बिंदुओं के विभवांतर का जो वह कार्य जो इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब हम आवेश ले जाते हैं, एक पॉइंट से, जैसे हमारा एक पॉइंट ये है, ये लेट्स सी हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है ना, तो जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर किसी इकाई आवेश को, यानी एक मात्रक को ले जाते हैं, यहां से ए से बी की ओर ले जा रहे हैं ना, तो जब हम ए से बी की ओर ले जाते हैं तो इनके बीच का जो अंतर होगा, तो आप बोलेंगे जैसे अंतर क्या हो गया, लेट्स सी आप मान लीजिए इसको, ये आपका पोटेंशियल हो गया ए पे, ये आपका पोटेंशियल हो गया बी पे। अब इसका जो डिफरेंस होगा, यानी हम बोलेंगे पी बी माइनस पी ए, जो इसका अंतर है ना, पी बी माइनस पी ए, ये अंतर आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच एक आवेश को ले जाने में जो डिफरेंस, जो अंतर आपका कहलाता है, उसको अपन लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसको नोट कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, पोटेंशियल का जो यूनिट है वो क्या होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिए यूनिट ऑफ, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी वोल्ट, यानी कि आप इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी, वी फॉर वोल्ट। तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, यानी कि अभी मैंने जो डिफरेंस आपको बताया, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला जब वी बी माइनस वी ए आपको दे रखा होगा, तो इसकी जो यूनिट, यानी कि इसका जो मात्रक होगा ना, उसको हम बोलेंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वोल्ट। इसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। पहला एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, अब बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रदान करती है। यानी बैटरी, आप सेल की बात कर रहा हूं, सेल जो है क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस को प्रदान करता है। ठीक है, बल्ब
अ बल्ब ग्लो व्हेन करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। बल्ब विभवांतर के कारण प्रभावित होने पर जलता है। यानी कि बल्ब कब जलता है? बल्ब तब जलता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर धारा में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आपका विभवांतर ना हो तो बल्ब जलेगा ही नहीं। ठीक है, याद रखना इस चीज को कि विभवांतर के कारण ही जो है बल्ब जलता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही बल्ब जलता है। और जो स्विच होता है ना, जो भी स्विच अभी हमने बनाया, आप ये देखा होगा आपने पीछे, जो स्विच होता है वो स्विच क्या करता है? इस परिपथ को कंप्लीट करता है। अगर स्विच ऑन होगा तो बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑफ होगा तो बल्ब बुझ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप से होता है, इसको नोट कीजिएगा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा जो हमने पढ़ा आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। पोटेंशियल की बात करें, देखो मेन चीज है हमारा ये फिगर, ठीक है ना। ये फिगर को आप ध्यान दीजिएगा, इस चित्र को आपने देखना है। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? एक बैटरी दिखाई गई है। इस बैटरी का एक पॉजिटिव पार्ट ये है, नेगेटिव पार्ट ये है। जब ये हम लोगों ने इस बैटरी को इस परिपथ से कनेक्ट किया तो देखो आपको दिख रहा होगा कि बैटरी का जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमने इसके नीचे लिया, बल्ब के नीचे ले रखा है, और जो बैटरी का नेगेटिव पार्ट है यहाँ पे एक स्विच लगाया और इसको हमने इस बल्ब के यहाँ ऊपर ले रखा है। ठीक है ना। जैसे हम लोग इस पूरे परिपथ को, उस पूरे सर्किट को ड्रॉ करते हैं, सर्किट को बनाते हैं, तो याद रखना है जैसे हम लोग इसको ऑन करेंगे, ठीक है ना, ऑन करेंगे तो इस सर्किट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और यहाँ जो है लाइट जल जाएगी, यानी कि जो बल्ब जो है ये हमारा जल जाएगा। लेकिन जैसे हम इसको ऑफ करते हैं, जैसे हम लोग इस सर्किट को ऑफ करते हैं, जैसे हमने ये स्विच है इसको हमने ऑफ किया, तो क्या होगा? ये जो सर्किट है इसके अंदर जो करंट का फ्लो है, ये फ्लो जो है क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा और आपका जो है बल्ब जो है ये जलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं आपसे। का बेस्ट ऑफ